से अब्दाल भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, किबला पीर तरीक़त आलम शरीयत हज़रत पीर वाला शेख़ुल कुरान वल हदीस साहबज़ादा पीर मोहम्मद नूरुल मुज्तबा साहब चिश्ती दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपकी ये दूरबीनी हमने हर मौका पर देखी कि जब भी मसलक अहले सुन्नत व जमात पर किसी किस्म की यलगार की गई तो हमारे इस इल्मी मरकज़ से हमें जमा करके आइंदा का लाहे अमल हमें दिया गया। और हमें ये बात इस सिर्फ़ इजलास आए और गए यहाँ तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे साईं अभी मौजूद हैं और हमारी वो हर मौका पर रहनुमाई कर रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके फैज़ान में बरकतें अता फरमाए। कितने कितने नाजुक मरहले अभी जो भट्टी साहब बड़े तफसील के साथ दर्द दिल हमारे सामने रख रहे थे। हर बंदे का यही रोना है। वाबियों से हमारी लड़ाई हो तो मुनाजरे के लिए आप में से बेशुमार उलमा तैयार हैं। शियों के ख़िलाफ़ अगर महाज सजे तो इंशाअल्लाह अबुल फैज़ के ग़ुलाम उनको काफ़ी हैं। मिर्ज़इयों के ख़िलाफ़ अगर महाज हो तो अबुल फैज़ के ग़ुलाम उनको काफ़ी हैं। और अब हमने ये अहद करना है कि अगर इस तरह के सुन्नियों में छुपे हुए राफजी और नासबी और खारजियों के ख़िलाफ़ अगर हमें मैदान में उतरना पड़े तो अबुल फैज़ के ग़ुलाम उनको भी काफ़ी। इस वक्त अहले सुन्नत व जमात हक़ की जमात है और एक तजवीज़ जो मुझसे पहले भी भट्टी साहब ने भी पेश की, मैं भी वही पेश करता हूँ कि उलमाए किराम के सामने हाथ जोड़कर एक तो अपने स्टेज को उसकी तहारत करो, अपने स्टेजों की तहारत करो। और दूसरी बात कि हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया था, बड़ी पहले बात है, वो फरमाते थे जब से हमने महाफिल का जलसों का इख्तियार महल्ले के लड़कों को दे दिया है, उस वक़्त से हमारे मसलक का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। आप जिस महल्ले और जिस मस्जिद और जिस इदारे और जिस इलाके के ज़िम्मेदार हैं, जहाँ हम और बहुत सारी कोशिशें कर लेते हैं, वहाँ अगर हम किसी महफिल की किसी जलसे की इंतज़ामिया के पास चलकर अगर हम चले जाएं तो मेरा ख़्याल है इसमें इज़्ज़त कम नहीं होगी। जाकर उनको मुज़ाकरा उनके साथ बैठकर उनको मशवरा दें कि फ़लाँ आलिम को बुलाओ, फ़लाँ नात खां को बुलाओ। फिर होता क्या है, आपको वो बड़ी मोहब्बत से दावत देते हैं, मेरा नाम वो बड़ा ऊंचा करके लिखते हैं उस इश्तिहार पर, मुझसे पूछा तक नहीं जाता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मुझसे पूछा तक नहीं जाता कि भाई ये बंदा जो पढ़ रहा है ये कैसा है, जिस आलिम को बुलाया हमने ये कैसा है, इसका मसलक क्या है, इसका मशरब क्या है, इसकी सोच फिक्र क्या है। फिर वो मैक पकड़ के जब वो कलंदर के नारे लगाता है ना, हाथ ऊपर करके, और फिर सारे अवाम से कहता है वाह वाह, फिर पता ही क्या, स्टेज वाले हो तुसी भी बोलो, स्टेज वाले हो हूँ जरा उत्थे बंदा ना बोले, वो बंदा जरा कह रहा उसकी नज़र चो काफर हो गया। हूँ स्टेज वाले मौलवी साहब अगर ना बोलन उत्ते, फिर सारे लोग क्या कहना, देखा जी ये मौलवियों की और लैन होंगी। इसलिए खुदा के लिए एक तो आला हजरत पे हमारी आंखें बंद, सारे तईद करो इसकी, आला हजरत पे हमारी आंखें बंद। इसके बाद हम किसी नई तहकीक के पीछे नहीं पड़ेंगे। कल तक जो आला हजरत के फिक्र के अलमदार बने फिरते थे, जिनको देखकर हम कहते थे वाह आला हजरत केरी क्या शान है, इतने इतने जने एडे एडे शेर पाल के देते नहीं सानू, उन्हें पता नहीं किधर गए ने सारे। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इसलिए हम इन सूरतों मूर्तों को न देखें, सिर्फ अपने उस बरेली के ताजदार को देखें।
मेरे जज्बात क्या हैं, हजरत साहब के क्या हैं, फलां के क्या है, फलां के क्या है। हमने अपनी बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे सामने हमारे पास एक बड़ा एक जिम्मेदार स्टेज है और वह अहले सुन्नत व जमात का स्टेज। मैं बात कर रहा था, जब वो नात खां या पीर या कोई खतीब आता है ना इस तरह का हमारे स्टेज पर बैठे, तो मैं भी बैठा हूँ, मौलाना उमर ज़मान साहब बैठे हैं, शाह साहब भी बैठे हैं, दीगर हमारे जो जिम्मेदार उस इलाके के बुजुर्ग उलमा हैं वो बैठे होते हैं। सारा मजमा कहता है यार अकीदा तो यह ही है। साढ़े पीर साहब भी बैठे सन, साढ़े खतीब साहब भी बैठे सन, उन्होंने तो चुप करके बैठे रहे हैं। तो जड़ा बंदा कोई बोल पवे फिर सारे नात खां रल के कहते हैं बाईकाट करने से। खुदा के लिए पहले हमें करना क्या है, इससे बचने के लिए अपने स्टेजों की तहारत करनी, आंखें खोल के अपने बुजुर्गों से आंखें खोल के देखें हम किस को बुला रहे हैं, किस नात को। एक नहीं करना कि तुम मनु बुला तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। आप में से जो जिसको चाहे बुलाए, आप सारे हीरे हो सुथरे हो, क्योंकि हमारी तरबियत इस खानदान ने की है। हमें माने लंगर इसके दर के टुकड़ों का खाया है। आंखें बंद करके भी कोई मुहद्दिस अब्दालवी का शागिर्द बुला लो, इंशाअल्लाह वो हक अदा करेगा और हक बयान करेगा इंशाअल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे अरब वगैरह की, उनको जब बुलाने से पहले अपनी तत्हीर करो अपने स्टेजों की, और इंशाअल्लाह राफजियत के खिलाफ, खारजियत के खिलाफ भरपूर तरीके से काम करो। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम अबू बकर सिद्दीक का नाम लेना भी जुर्म करार पाए। खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, हज़ारों मरतबा सैयदना उमर फारूक की अदालत को बयान करने से भी हम डर लगते हो, ऐसा वक्त ना आए। इसलिए कौम को पूरा अपने हावी ना होने दो, अपने अकायद लोगों के सामने बयान करो और अकायद हक़ का बयान करो, तो इंशाअल्लाह ये कीड़े मकोड़े खुद मर जाएंगे। वाखिर दावाना।